पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी निर्देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों हम अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे हैं गीता जी का अनमोल क्रांतिकारी ज्ञान। परमात्मा में शक्ति भी जरूर देंगे अपना लेने की। गीता जी के कुछ ऐसे बोल हैं मेरे देवियों जो हमारे चर्चित बन चुके हैं, हमारे तकिया कलाम बन चुके हैं, हमारी जबान के रिपीटेड वर्ड्स हो चुके हैं। आज उन अनमोल बोलों को जो हमारे लबों पे चढ़ गए हैं, एक बोल ले रहा हूं जिसमें आपको बहुत लाभ होगा, हो भी रहा है और भी होगा। केवल आप एकाग्रता पूर्वक ये पौना घंटा श्रवण कीजिएगा। यह है अनमोल बोल जो आपके जुबान पे चढ़ा हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये भगवान जी ने कर्म योग में डिक्लेयर किया है। एक एक बोल मेरे प्रभु का सिद्धांत है। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं, गीता सिद्धांतों का घर है और सिद्धांत की जानकारी करने के बाद फौरन अपना लेना चाहिए। जैसे ये सिद्धांत है, दिन के बाद रात आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आ गई है, जैसे ये सिद्धांत नहीं टल सकते। उससे गीता जी में जो भी सिद्धांत हमारे बौद्धिक बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए, समाज के लिए और परमार्थ के बताए गए, वो टलते नहीं है, इसलिए हम अटल बोलते हैं। इनकी जानकारी तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। ईश्वर इच्छा कई जन्म गुजर जाते हैं, इन जानकारियों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। और जरा विचार करें, भगवान ने क्या कहा? श्रद्धालु ही ज्ञान को प्राप्त करता है। अटल बोल, श्रद्धालु ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान के बिना इंसान पूरा नादान। ज्ञान के बिना नादान किसी काम का नहीं, न लोक का न परलोक का। हजूर ने तो यहां तक कहा है कि दुनिया है उसकी, नगला दोनों जहां से मारा जाता। देखिए, अब मैं शुरू करूं और आप एकाग्रता से काम लेना। ये सारा संसार जो परमात्मा ने 84 लाख योनियों को बनाया है, नाना प्रकार के प्राणी हैं, नाना प्रकार के पदार्थ है, जो में चारों ओर जहां भी हम जाते हैं दिखाई देती हैं। मतलब जड़ और चेतन, कई चीजें जड़ की तरह गए, कई चीजें चेतन चलने फिरने वाली है, कई चीजें चलने वाली हैं तो चार हो गई, कई चीजें नहीं चलती जो अचार हो गई। चार आचार यानी मैटर और एनर्जी, ये सारे संसार में चारों ओर दिखाई देती है। हमारा संपर्क सारों के साथ तो नहीं, थोड़ों के साथ शुरू हो जाता है। हमारा संपर्क कहिए, कांटेक्ट कहिए, मेल मिलाप कहिए, उठना बैठना कहिए, थोड़ों के साथ होता है। वो मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना हो मेरी भोली भाली कल्याण कामिनी देवियों। संपर्क हमारा
थोड़ों के साथ है। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी हम किसी के साथ संपर्क करते हैं और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ दोबारा मिलेंगे, तो हमारे मिलाप में एक चीज बीच में आ जाएगी। अगर ये चीज ना आती, हम जो जिसके साथ आज मिले हैं कल ना मिलते। समझो जरा एक आगे ये बातें आपको कोई नहीं सुनाता, भगवान जी ने बड़े विस्तार से बताई हैं। हमारी बदकिस्मती के हमारे जिनके घर में हमने जन्म लिया वो माँ बाप गीता के प्यारे नहीं थे। हाँ, वो दादा दादी भी नहीं प्यारे थे, नाना नानी मर गए, जल्दी मर जाते अच्छा होता। बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें सुना के मर गए। हमें भगवान का उपदेश नहीं दे गए, जिसके बिना इंसान किसी काम का नहीं। जो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, किसी काम का नहीं। कोई दोस्त नहीं बताते, कोई रिश्तेदार नहीं बताते। दो ही तो रिश्तेदार होते हैं, मां की ओर से और बाप की ओर से। सब के सब हमें उलझाने फंसाने वाले। हम जिसके साथ आज संपर्क किया, मेरी बात गौर से सुनना, कल न करे करते यदि हम दोनों के अंदर एक विचोला ना होता तो। आज आप किसी के साथ मिले, पहले तो नहीं मिले थे, नहीं, कल आप फिर मिलने वाले हैं, हाँ, एक विचोला बीच में आ गया। कौन? उस विचोला का नाम ही नहीं सुना होगा आपने, जिसको आज आप पहली बार मिले हैं, या इस जगह आज आप पहली बार जा रहे गए और गए हैं, कल आप फिर उसी जगह जा रहे हैं, एक बीच में विचोला आ गया। उस स्थान और आपके बीच में एक विचोला, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ आ गया। कितनी मुझे खुशी होगी यदि उस विचोले का नाम बता दो तो। संबंध। उस विचोले का नाम क्या है? मैंने कितना क्लियर किया है। जिसके साथ आज आप मिले हैं, ये जिस स्थान पे आप गए हैं, कल आप फिर वहीं जाने वाले, जा रही हो, या उस स्थान या उस पुरुष के पास आप जाने वाली हो, तो कोई विचोला आपको लिए जा रहा है। वो विचोला नजर नहीं आता, उस विचोले के कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, पर वो विचोला पूरा विचोले वाला काम कर जाता है। राग, एक दिन राग हो गया, अरे पाई बैठी, एक दिन में राग नहीं होता मेरी देवियों, मेरे सजनों, आए मेरे रब्बा। राग तो कई दिनों के बाद होता है। विश्वास अब आए ना, पहले गड्डी लाइन तो उतर गई थी, अब लाइन पे गाड़ी चढ़ गई। काका विश्वास, वाह वाह मेरे प्रभु वाह। अब ये बातें शुरू से जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब हमने गेहूं का एक गिलास खाया था, उसी दिन से यह बात समाई जाती है हमारे लिए, कितनी जरूरी है ना। इसके बाद इसके बिना इंसान खोता गधा, शक्ल बिल्कुल इंसान। खुद भगवान कहती है, मज़ाहिर तो हर चंद इंसान वो जो अज़्म का देखो तो शैतान है। वो नजर आने में तो इंसान नजर आती है, लेकिन अंदर शैतान बने हुए, खोते गधे बने हुए, जो कि उनके इरादे, उनके विचार, उनकी भावना, उनकी नीयत बिल्कुल गई भी थी। ध्यान देना मेरी देवियों, ये सुकून से शुरू हो जाना चाहिए था। विश्वास के कारण से ही हम कल उससे मिलेंगे, और अगर उससे विश्वास नहीं जमा, मजाले हम कल छोड़ कभी भी मिल जाए, तो ये सारी दुनिया जो भी चल रही है केवल इस विश्वास के कारण से, विश्वास के कारण से है। हां, और बढ़ू 2 कदम आगे, विश्वास के कारण से आप जिंदा हैं। ये मत कहना कि मैं श्वास ले रहा हूं जिंदा नहीं मेरी देवी, मेरे प्राण है तो मैं जिंदा हूं, नहीं मेरी बेटे। विश्वास के कारण से आप जिंदा है। आत्महत्या कब होती है? जब किसी बदकिस्मत बदबख्त मनुष्य को विश्वास नहीं रहता कहीं भी, तभी कोई नर नारी आत्महत्या। आज मैंने कई बार कहा, अपने देश में जोरों से
आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है, और खासकर नारी वर्ग में बड़ी जोर का सुना। जरा आज की बात बड़े गौर से सुनना, बिल्कुल इधर उधर मन न भराना, आपका बड़ा भला होगा। विश्वास के कारण से इंसान जिंदा है, और जिसका विश्वास कहीं भी नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दिल विश्वास से लगता है तो जिंदगी विश्वास के कारण से है। हमारी कहावतें बड़ी अच्छी है जो सत्य के आधार पर महापुरुष बना गए हैं। उनमें से ये कहावत, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक सांस है आस तो कहीं ना कहीं जाएंगी, और कहीं आस ही ना रहे तो श्वास क्या रहेंगे। देखिए देखिए देखिए, महापुरुषों ने जहां तक कह दिया विश्वास के दो भाग कर दो, विश्वास का संधि छेद कीजिए, वहां में छोटी की मात्रा को वीक वाला कर दो, श्वास को अलग कर दो। श्वास मेरे और आपके आ नहीं गए कहीं विश्वास के कारण। वाह, कहीं विश्वास है तो हम श्वास ले रही हैं। अगर कहीं विश्वास गया टुट तो आयु गई मुक्क। ओए बाबा, विश्वास गया टुट तो आयु गई मुक्क, फिर ना वो आयु रहेगी। शाबाश। तो इतनी बात हमें समझ आ गई, ये सारी दुनिया जो भी जी रही है विश्वास के कारण से। किसी या कहीं विश्वास, किसी या कहीं विश्वास, किसी या कहीं विश्वास, तो विश्वास के कारण से वो बार बार मिलते, उठते, लेते, देते हैं। समझे? विश्वास के कारण से। विश्वास में विश्वास का पहला कदम क्या है? विश्वास का पहला कदम कोई आपने बताए? विश्वास कहते किसी है? विश्वास का मतलब क्या होता है? आप तो रोज सत्संग में आती हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, विश्वास का अर्थ क्या होता है? ये ना कह देना अंग्रेजी में प्रायवाची, मुझे प्रायवाची ने बताओ, मुझे इसका अर्थ चाहिए। मैंने विश्वास बोला, इसका क्या अर्थ हुआ? आप क्या समझ रहे विश्वास का मतलब? नहीं, चलो मैं बताता हूं फिर, और हमेशा याद रखना। विश्वास का अर्थ देखिए, मैंने कहा कल हम उस जगह दोबारा फिर जाएंगे जहां विश्वास होगा। क्या? ध्यान से मेरी ओर देखते रहना, मैं आपको बहुत अच्छी बातें आज गीता जी के बताने जा रहा हूं। ध्यान देना, नारी का चोला जी, बड़ा कल्याण हो जाएगा आपका। आपकी तो कमरी जाती है, जने कने पर विश्वास कर लेती है। जे सलाई गली तो उसी नाल उठ चलनी, ये कहावत आपके लिए लगाई जाती है। नारी जाती बड़ी लाई लग गए, अगर आप लाई लगना होती तो नारी में से कोई भी किसी के साथ मां बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के न चली जाती। आपका मन बड़ा ही नर्म है, बड़ा नर्म है। जरा ध्यान देना, आज जरा विचार करना, विश्वास का पहला कदम क्या होता है? पहला कदम ध्यान देना, पहला कदम विश्वास कब जमता? विश्वास कहते किसी ने? बाबा विश्वास का अर्थ बताऊं, क्या बताऊं? नहीं बताया जाता। विश्वास का अर्थ ही नहीं आता हो। मां जी ग्रेजुएट जिए, श्रीमान जी तेरा हाथ ही इसलिए पकड़ा कि मेरी घरवाली ग्रेजुएट है, ये नहीं पता जो ग्रेजुएट ते मंजी दे हेठ रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, कोई गल बनी। विश्वास का अर्थ समझिए। आज आपका भारतीय मनोविज्ञान यानी इंडियन साइकोलॉजी पुकार के कहती है विश्वास किसे कहती है? विश्वास इज इक्वल टू, और बुद्धि में रख लो, विश्वास लिख के आगे लिखो, इज इक्वल टू, ये मेरे बड़े काम आएगा, ये मेरे बड़े काम आएगा। इसको विश्वास कहते हैं। वाह वाह हो मेरे भारत, सुन मेरी बेटी, मन में ये भाव बैठ जाता है, ये मेरे बड़े काम आएगा। ये मन अपनी धारणा, ये कोई अंदर रब बोलता है? रब नहीं बोला, मन बोलता है।
ये हमने अपनी धारणा, अपनी मान्यता, अपनी कन्विक्शन बना ली है। हमारी ये कन्विक्शन है, ये मेरे बड़े काम आएगा। और इंसान परले दर्जे का, खाली आगे मैं रिक्त स्थान करता हूं, पूर्ति कीजिए। इंसान परले दर्जे का स्वार्थी है। आप बड़ी जल्दी रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली, क्यों ना करे बापा, में जाती तजर्बा है। इंसान परले दर्जे का स्वार्थी है। हाय तो अपने जहां इसका स्वार्थ पूरा होता नजर आएगा, हाँ, ये वहां पर बार बार जाया करेगा। टाइम एंड अगेन ये अप्रोच करेगा जहां भी इसका स्वार्थ नजर आएगा। यहां तक कि हमारे कहावत मशहूर है, अगर स्वार्थ किसी जानवर से भी पूरा होता है तो भी इंसान गधे को भी बाप कहने को तैयार है। इंसान गधे को भी बाप कह देता, बापो बापो, हाँ ये ईंटें उठा दे। गधे को भी इंसान बाप कहता है यदि उसका स्वार्थ वहां से पूरा हो जाए तो। ओ देवी, इंसान परले दर्जे का स्वार्थी, इस पर बड़ी भारी रिसर्च हो चुकी है, हो रही है। जो गोसाई जी ने रामायण में ये कह दिया, क्या सुर नर मुनि की ये रीति, वो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर मैंने धीरता, नर मेरे एक सामान्य पुरुष, सुर नर मुनि जो इस मार्ग में लग गया है, अभी पहुंचा नहीं रब तक, बल्कि सब का सब की पहचान कर रहा है, उसे मुनि बोलते हैं। सुर नर मुनि की ये है रीति, ये उस रीति का मतलब स्वभाव, ये उसका स्वभाव बन गया है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में जितना भी प्रेम है केवल स्वार्थ के कारण से। अच्छा, जितना भी स्वार्थ, एक अब चलो 1 2 3 4 5, अगर 5 तक स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वो हमारा संबंधी बनता, उसके साथ राग हो जाता है देवी। अगर 5 भी स्वार्थ कहीं पूरे हो जाएं उसको हम संबंधी कहेंगे। संबंधी, संधि छेद करो, सम जमा बंधन, दोनों ही बंध जाएंगे। सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन, इक्वली टाइड विद ईच अदर, दोनों आपस में बंधन में आ जाएंगे। संबंध शब्द देखो, सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन, बराबर के बंधन में आ जाएंगे। तो इंसान बड़ा स्वार्थी है, तो विश्वास कहां करता है, जहां इसके कुछ उम्मीद है ये मेरे बड़े काम आएगा, इसको विश्वास कहते हैं। ये मेरे बड़े काम आएगा तो मेरे स्वार्थ पूरे करेगा। मां तब भी अच्छी लगती है अपने विश्वास खाए। ये रिश्ते तो मैं क्या बोलूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, मां के कारण से प्यारी होनी चाहिए थी। पिताजी, माता, बहन, भाई, जो इतने पवित्र रिश्ते हैं, पति पत्नी, अपने कारण से प्यारे होने चाहिए थे, लेकिन स्वार्थ के कारण से मां प्यारी होती है। मां मर जाती है, हाँ, बहू और पुत्र रो रहे होते हैं, हाँ, देख लो अब हमें रोटियां कौन खिलाएगा, अब हमारे कपड़े कौन धोएगा, हम लुटे गए, अब हम सिनेमा जाते थे, घर की रखवाली कौन करेगा। माँ हमारे बड़े काम आती थी, नहीं माँ तू हमें गली गली का मुताज कर गई, देख लो क्या करेंगे। वो ना कोई रोवे अम्मा नू, ये भड़वे रोंदे अपने कम्मा नू। कोई माँ को रो रहा है ना, अपने सुखों को रो रहे, और मां मेरा पीछा मार के जा रही है, अब मैं किस तरह तेरे पास आवांगी। ले मेरा पीछा, वो मां रो है, मेरा पीछा चला गया, मुझे घर वाला भेजेगा ही नहीं, मेरा पीछा मारा गया, हाय मैं लुटी गई, वो लोग को आवो आवो, मेरा पीछा नहीं रहा। क्यों, मेरी मां नहीं मर गई। कोई मां को भी रो रहा है, सब एक एक अपने सुख गिना रहा है। उधर भाई ने तो सुखों को रात 12-12 बजे आते थे ये नालायक सिनेमा देख करके,
और माँ बेचारी उठ बैठती, लो पुत्र में पका के देनी है, तो जरा बैठो, कपड़े कपड़े अपने पैंट पुंट उतारो और उतार के जरा वो नाइट ड्रेस पहनो, मैं अभी पका के देनी वारे वारे न्यारे न्यारे बेटे मुंह थोड़ा मान कोई रोंदा अपने सुखों को रो रहे हैं। इंसान परले दर्जे का स्वार्थी है। कम से कम मां मां के लिए प्यारी होनी चाहिए थी, पिता पिता के लिए नहीं। पिता भी मर जाए तो ऐसे कहेंगे अब हमें कौन करवाएगा, अब हमें मौजा कौन करवाएगा, वही अपने एक एक सुख को याद करके। परमात्मा ने सृष्टि ऐसी चलाई है, खैर बड़ी दूर की बातें हैं, मैं बिल्कुल नजदीक रह करके बोल रहा हूं। सब स्वार्थ के नाते और मेल मिलाप होता है जहां हमारे स्वार्थ पूरे हो रहे हो या पूरे होने की संभावना हो कि हमारे ये स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, तो वह विश्वास जम जाएगा। हाँ, इंसान एक सांस शायद ना ले पाता अगर उसका कहीं विश्वास ना होता। आप मेरे जैसे मैं प्रश्न करूं, क्या बाबा आपको भी विश्वास है दुनिया पर? नहीं, विश्वास है दुनिया पे नहीं, दुनिया बनाने वाले पर। हमारा विश्वास गया नहीं है, विश्वास ट्रांसफर हो गया है। विश्वास मेरे बच्चे शिफ्ट कर गया। जैसे नया मकान बनता है तो आप पुराने मकान से अंग्रेजी बोल दूसरे मकान में शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ, इसी से शिफ्टिंग को बोलते हैं स्थान अंतरण। नवे नवे शब्द बनते जा रहे हैं अपने देश में। स्थान अंतरण हो गई, अर्थात दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो गई। हमारा जो है विश्वास ट्रांसफर हो गया। दुनिया को छोड़कर दुनिया बनाने वाले के प्रति हमारा स्वार्थ है। गुड, स्वार्थ गया नहीं, स्वार्थ है। शाबाश, स्वार्थ बोल रहा है कि तुम दुनिया से हट गए हो, दुनिया के नाम रूपों से हट गए हो, पर स्वार्थ के अंदर ना मेरा गुरुदित्ता मंजी चा पिछावे सुता गया मैं भी नहीं। आपने एक एक से विश्वास तोड़ दिया, पर मैं भी आपके पीछे खड़ा हूं। जो भगवान के चरणों का जाप करते हो, भजन करते हो, अभी तो विश्वास है ना? है तो गया मैं भी नहीं। ना मेरा गुरुदित्ता मंजी चा पिछावड़े सुता गया मैं भी नहीं। वाह वाह, आप जैसे कितनों से विश्वास तोड़ देते हैं, आपका मन कितनों से टूट गया है, लेकिन so far the विश्वास या बिलीफ इज कंसर्न्ड, स्टिल इट इज देयर। जिसने अपनी शक्ल बदल ली है, पिताजी हमारे कहीं गए नहीं, सिर्फ ट्रांसफर हो गए हैं। पहले थी अंबाला, अब चले गए ओ कहां, हिसार, उनकी ट्रांसफर हो गई। तो हमारा मन अब भगवान के साथ विश्वास कर रहा है कि भगवान हमारी बिगड़ी बनाने वाले हैं, भगवान सदा रहने वाली शांति देंगे। अब मन हट गया, ये भी बड़ी अच्छी किस्मत जागे तब। तो ये सारी दुनिया जो भी नर नारी जिंदा है, इन्हें विश्वास है, इसलिए जिंदगी के दिन काट रहे हैं। कितनी पढ़ाई होती है सिर्फ विश्वास के कारण से, आगे कितने धक्के खाती हैं पढ़ने के बाद, सर्विस के लिए कहां कहां जाती हैं विश्वास को लेकर। शाबाश शाबाश, आगे कितने देख लो दुनिया में चारों ओर कितने अखबारों में नाम दिया जाता है मैट्रिमोनियल, क्या सिर्फ शादी के लिए, अच्छा घर बार ढूंढने के लिए। और आज तो हर शहर के अंदर दुकानें खुल गई हैं। जाइए जरा, आपसे कम से कम 500 रुपया ले लेंगे, आपको कई नाम दे देंगे, ये नामों के साथ आप कांटेक्ट कीजिए। उधर लड़की वालों को भी कह देंगे फाफा लड़का, उनसे भी 500 रुपया ले लेंगे। शाबाश, इधर से दोनों तरफ से लेंगे, दोनों तरफ से। शाबाश शाबाश शाबाश। आजकल ऐसी दुकानें, ऐसी ये क्या चल पड़े, बिजनेस चल पड़े बेटे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भारी बिजनेस सब लड़कियां भी कर रही है काम। उनके बाद जो नाम लिखा है मेरा लड़का है, यही उनकी क्वालिफिकेशन है, बायोडाटा। कोई आपके पास ऐसा हो, मेरे पास 4 5 चीज है, रुपया जमा कराइए, 500 रुपया रसीद कटवाइए, फिर आपको हम दे। वेरी गुड, लो इससे घर घराने चल पड़े, यूं रोटियां पक रही हैं परोठे और हलवे समेत। तो कितनी मुश्किल से हम लोग बायोडाटा देख देख करके कहीं जाकर के अप्लाई करते हैं, ये विश्वास करते हैं। कितना मेहनत हो रही है इसमें, शादी में।
आगे डॉक्टर के हाथ में हमारी जिंदगी है, उसी डॉक्टर के पास जाके बार बार इलाज करेंगे जो डॉक्टर हमारा खानदानी डॉक्टर है। अर्थात जहां हमारे सारे बीमार होकर इलाज करवाते हैं उसे हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर। विश्वास। और जरा से डॉक्टर से गलती हो जाए, पर हमें तो विश्वास है ना, ओवर डेट की कोई दे दे दवाई, ओवर डेट का टीका कर दे, टीका अंदर तो दम जलंधर, गोली अंदर तो दम जलंधर। कभी बार ये गोली और टीके रिएक्शन भी कर जाते, पर आप तो पूरा विश्वास है कि ये मेरा फैमिली डॉक्टर, इससे हम ठीक हो जाएंगे। वैसे हमारा मनोविज्ञान कहता है डॉक्टर की दवाई इतना काम नहीं करती जितने आपका विश्वास कम कर जाता। जो आपका तवाज़ुन बना रहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा मैं, तो वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये डॉक्टर के हाथ में शफा है, इस डॉक्टर को भगवान ने बड़ी ताकत दे रखी है, बस ये विश्वास आपका ठीक कर देगा। ये जो आपका पक्का विश्वास है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही हालात बनते चले जाते। तो सारे प्राणी विश्वास के ऊपर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। किसी पढ़ाई पे विश्वास, किसी कमाई पे विश्वास, किसी अपनी पत्नी पे विश्वास, पति पे विश्वास, फिर आगे औलाद पे विश्वास। देखते जाओ ऐसा कोई घराना नहीं होगा, क्या किसी को तो पति देव जी है, अपने चाचू चुचे पर विश्वास होता है, और कोई ऐसे पति है जिसे पत्नी के रिश्ते पर विश्वास होता है। शाबाश। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एंटेंगल हुए पड़े। बस मैं अब आगे चलता हूं। कई जन्मों के बाद ये अवस्था बनती है जो मेरे सामने है कि चारों ओर से विश्वास टूट जाता, चारों ओर से। क्यों? जो हम विश्वास करते रहे, हाँ, इस नालायक मूर्ख गधे मन की ये आदत बन जाती है, बहुत ज्यादा विश्वास करने लगता। ये नहीं जानता कि हर विश्वास की सीमा होती है। मेरी भगवती, हर विश्वास की सीमा होती है, लेकिन ये नालायक नहीं जानता। अच्छा, ये ज्यादा विश्वास करने लगता है, ये नहीं सोचता कि जिसमें मैं इतना विश्वास कर रहा हूं उसमें इतनी भगवान ने ताकत दी है, इतनी उसके पास कैपेसिटी है। तो फिर हमारे विश्वास को चोट लगने लग जाती है। जितना हमने विश्वास किया उसके मुताबिक वो कर नहीं सकता, या कभी वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस पर बार बार प्रश्न करोगे, हाँ, उसकी नजरों से गिर जाओगे। जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करोगे, नजरों से गिर जाओगी मेरी बेटी। वो बात बनेगी नहीं, रहेगी नहीं। शाबाश। इसलिए क्या होगा, एक समय आ जाता है जबकि मन चारों ओर से टूट जाता, चारों से टूट गया, हाँ, फिर भगवान में जम जाता है। पर कब? जब किसी के पूर्व के शुभ संस्कार जाग जाए तब। जैसे क्या हमारे भर्तृहरि, चारों ओर से विश्वास टूटा, परमात्मा की ओर निकल गया। हमारे गोपीचंद, हमारे जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध, हाँ, हमारे पूर्ण भगत, जब चारों ओर से विश्वास टूटा, एक में लग गया। हमारे 20वीं शताब्दी की चोटी के इंटरनेशनल महात्मा स्वामी विवेकानंद, अपने पंजाब को चार चांद लगाने वाले 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के ज्ञान सम्राट स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, चारों से मन हटाकर एक परमात्मा में जमा लिया। अब जैसे आप अपने हाल को देख लो, असलियत की पहचान करते हुए आपका मन भगवान की ओर लग गया, लेकिन जिनके पूर्व के शुभ संस्कार नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, वही बदकिस्मत आत्महत्या कर लेती है। भगवान की ओर मन लगता नहीं, हाँ, और उधर जहां विश्वास था, दिल टूट गया, तो शरीर को भी टुकड़े कर देती। ऐसा जोर का खून आंखों और बुद्धि में चला जाता है कि आधे घंटे के अंदर आत्महत्या अगर होनी हो तो आधे घंटे में, अगर कहीं परमात्मा करे आधे घंटे ज्यादा टाइम गुजर जाए तो खून ठंडा होने लग जाएगा, जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया वो उतरने लग जाएगा।
लेकिन ये जिससे कम मरना है बच्चे आधे घंटे मर जाएगा, विद एन आवर गया या गई। इतना जोर का अबनॉर्मल नर नारी हो जाती है, मर जाती है, आप को खत्म कर देती है। शाबाश, आपको मैं हार्दिक बधाई दूं। चारों ओर से मन टूटता जा रहा है और भगवान में लगता चला जा रहा है। क्यों? पिछले जन्मों के शुभ संस्कार आपका साथ दे रही है। पिछले जन्मों में किए गए, मैं ये सच्चाई से काम ले रहा हूं, कोई आपकी पंपिंग नहीं कर रहा। पिछले जन्मों के शुभ संस्कार आपका साथ देते जा रहे हैं। कोई इतनी शुभ संस्कार आपने किए हैं कि अब आपके साथ हो गए, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन आपकी बुद्धि का इरादा, आपके मन के विचार, आपके तन की क्रियाएं सारी शुभ होती जा रही है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं, शुभ स्थान और भगवान जी की चोटी का शुभ बयान अर्थात ज्ञान, ये सब चारों ओर आपको शुभ शुभ मिलते जा रहे हैं। जब जागे पूरब के भाग, जब पूरब के भाग जागते बच्चे, इसलिए भगवान रोकते हैं किसी को सत्संग के लिए ना कहा करो। जीव खुद राह ही नहीं जाता, सिनेमा किसी को नहीं बुलाता, सिनेमा के प्यारे खुद ही सिनेमा में जाते हैं। शराब का ठेका किसी को नहीं बुलाता, शराबी शराब के बिना रह नहीं सकते, खुद जाती है। अफीम किसी को नहीं बुलाती, कम वक्त खुद ही अफीम खरीदने के लिए जाते हैं। ये सारे खुद ही तो जाते हैं। हालांकि फॉरेन में जाकर प्राय गंदे हो जाते, गंदा खाना, गंदा पीना, गंदा व्यवहार, गंदा कैरेक्टर, फिर भी नालायक इंसान धन के धोखे में आकर खुद क्या यहां पर इतनी बड़े रिश्वत दे दे के भी फॉरेन में उड़ता जाता, खुद ही जाता है। सब फॉरेन किसी को नहीं बुलाता। फॉरेन में टूटा बेकदरी होती है हिंदुस्तानियों की। बैगर कहते हैं आपको, हियर आर इंडियन बैगर्स, हियर आर इंडियन बैगर्स। वो जब देखते यार तो वो देखिए 4-5 इंडियन बैगर जा रहे, इंडियन बैगर, फिर भी यहां के जाने वाले बर्दाश्त करते, सहन करते। तो इंसान खुद जाता है ऐसे स्थानों पर। इसी तरह आप जैसे जब संस्कार शुभ जाग जाते हैं, हमसे रहा भी नहीं जाता भगवान के बिना, नेक बने बिना। जैसे कम वक्त खुद जाता है शराब के ठेके पर, नेक जीव आप जैसे खुद भगवान के दरबार में चल पड़ते, खुद बढ़ते हैं अपने आप को आगे। जब विश्वास भगवान की ओर हो जाता, ये मालिक की ओर झुक जाती है। अब हुआ तो जो बाहर के विश्वास किए हुए थे एक एक से टूटता है। अगर तो आपके तेज संस्कार जाग गए तो फिर तो बड़ी जल्दी ये जवाब आ जाएगा, सुकेड़ी जो हर शायद से, ये बड़े मार्के का फरमान जे गीता जी के दूसरे अध्याय में बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। कछुआ 2 स्थानों का प्राणी है, जल कर भी और स्थल भी। जल पर भी ये बड़ी अच्छी किश्ती की तरह तैरता हुआ जाता। कभी मेरे कहने पर देखना मेरे बच्चों, कछुआ कैसे तैरता हुआ जाता है, ओए होए आगे पैर पीछे पैर और तैरता हुआ कैसे देखने योग होता है। अपलक नेत्रों से देखे बिना रह ही नहीं जाते हो, देखे बनता है वो जैसे वो तैर रहा होता है। अच्छा, और वही जीव स्थल पर भी भागता, जल का प्राणी भी है और स्थल का प्राणी भी। जब इस स्थल पे जाता है तो डरता डरता जाता है, क्योंकि आपके नूने नूने सोने सोने बच्चे इसको अजीब समझती है कि ये क्या है, यूं यूं मटकता हुआ जाता है, यूं आगे आगे पैर करके, तो बच्चों को बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है। तो छेड़ती है, उनको रोटी नहीं हजम होती जब तक ऐसे को छेड़े नहीं। आपकी छोटी छोटी गुड़ियां भी ऐसे के साथ छेड़ती हैं, तो जब उसको डर लगता है कि छेड़ेंगे मुझे मारेंगे, उसके ये 5 अंग बड़े नरम है, 4 पैर और 1 आगे सीरी। भगवान ने इसको बचाने का साधन दे रखा है। ये सारा अपने चारों अंगों और सिरी को अंदर सुकेड़ लेता है। ऊपर भगवान ने इसका इतना सख्त बॉडी बनाई है जितना हॉकी का बॉल, हॉकी बॉल पत्थर की तरह होता है,
ऊपर इसके शरीर पत्थर जैसा बन जाता है। अब मारो मुक्के, मारो पत्थर, उसको जरा नहीं महसूस होगा। परमात्मा ने उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर कैसा बड़ा सख्त बनाया है, जरा सा खतरा हुआ और उससे सारे अंग सुकेल दिए अंदर। हाँ, इस तरह भगवान ने ये दृष्टांत दिया, जब किसी के अच्छे भाग आपकी तरह जाग जाते हैं, हाँ, आप अपनी मन और बुद्धि को चारों ओर से सुकेल लेते हैं और आप बन जाते हैं अंतर्मुखी। अब आप मेरी देवियां अंतर्मुखी बनती जा रही है, सब की सब अंतर में जहां प्यार लगता है, सत्संग प्यार लगता है, भगवान की गीता प्यार लगती है, गीता पर विचार करना प्यारा लगता है, दिव्य प्रेम को मन में बसाना प्यारा लगता है। ये पहले कंचन कामनी की थी कि गंदी गंदी बातें पसंद होती थी, अब वहां से मन टूट गया। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास, जो अपने सारे अंगों को कछुए की तरह, जरा भी कोई देश कछुए को छेड़ लेता है फौरन सब आजा मैंने अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सारों को अपने में विड्रॉ कर लेता है। इस तरह भगवान ने कछुए को देख करके कछुए को दृष्टांत दिया, सुकेड़े जो हर शय से अपने वास। इसी तरह जो अपने शरीर के अंगों को जो फैल गए थे, कई चीजें आंखों को प्यारी लगती थी, आपके चेहरे, शिमला, बाग और कश्मीर, ये आंखें शैतान की तरह तकती रहती थी। इस तरह कान को कई बातें नूनी नूनी सोनी सोनी लगती थी, कई खाने पीने की चीजें अच्छी लगती थी, और कई जगह पैर जाने के बार बार जाती थी। अब नहीं, अब नहीं, वो तब की बातें हैं, अब की, तब कुछ और थे, दाता तेरी मेहर हो गई, अब कुछ और के और है। अब आकाश पताल का अंतर बनता जा रहा है आप सब में, वरना आपका एक पग भी इधर न उठता अगर पूर्ण विश्वास भगवान की ओर ना होता तो। अब वो एक पुरानी कहानी बन गई ना, इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी। वो पुरानी सहेलियां, पुराना मेकअप करना, पुराने बढ़िया कपड़े पहनने और ये लहसन लूसन लगानियां और अपने सिर के चिड़िया तोते बनाने हैं, अब नहीं। बैठकर रोना आता है कि ये पागलपना क्या था, ये क्या पागलपना, नारियों की निकल करके ये मैं क्या करता था, ये पालतू कुत्ते की तरह ये सोने की जंजीर में गले में पहने फिरता था, ये क्या मूर्खता थी मेरी। आप देख लो, जानबूझ के बटन खोल के मैं छाती दिखाता फिरता था, जैसे मेरी छाती कोई हीरो की हो और बड़ी सोने की हो। ये कितनी भी, अब खुद ही आप रोते, ही मैं क्या कर रहा था। बिना खांसी के लड़कियां जा रही हैं तो खांसी थी नहीं, खांसी तो नहीं थी, शैतानी मेरी। अब आप चार चार खून के आंसू आते हैं कि ये मेरे क्या था, व्हाट अ नॉनसेंस। ये कितना अंतर इंसान में आ जाता है कि अपने किए हुए कर्मों पर आप ही रोता हो। जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप फिसलता है, जिसने बन जाना है अपने कियों पर प्रायश्चित करता है। अपनी कियों पर आप प्रायश्चित करती हो कि क्या मंदिर पर खड़ी हो कि एक नालायक लड़की की तरह में इर्द गिर्द देखती रहती थी। क्या मेरा गंदा वतीरा बाजार में जाके इर्द गिर्द देखना, इतना बढ़िया आगे में 2 घंटे लगे मेकअप करते हुए, कोई मुझे देख भी रहे हैं कि नहीं। और जब मैं देखती कि 4-5 देख रही हैं तो बस फिर मेरी चाल देख ले, कैसे मेरी चाल बदल जाती थी। व्हाट ए वंडर। लेकिन अब आपको रोनी आती है कि ये मैं क्या, मेरी बेवकूफी थी। अब क्या हुआ, सुकेड़ी जो हर शय थी, अब ये पूरा मन जो बिखरा हुआ था जहां तहां वहां, अब भगवान की ओर विश्वास करके लग गया कि पूरा मेरा कल्याण भगवान से होगा। हाय, ये कई जन्मों के बाद आता है, मैं आपको क्या कहूं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। हजूर कहते बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद जीव का विश्वास भगवान में लगता है। मेरे दिल चाहता है मैं एक बार फिर आपको बधाई दूं। बधाई मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बधाई मेरे सज्जनों। माई हार्ट फेल्ट कंग्रेचुलेशंस। क्या आप दिलो जान से भगवान की ओर दिन प्रतिदिन लगते जा रही हैं, बढ़ती चले जा रही हैं।
आहा, ऑनवर्ल्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड, 3 शब्द जरूर याद रखने। ऑनवर्ल्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड। जीव आगे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है भगवान की ओर, उसका रुख हो चला। ये जब पूर्व के संस्कार, कोई किसी को भगत नहीं बना सकता, कोई आपको मजबूर कर सकता है सिनेमा में जाने के लिए, कोई मजबूर कर सकता है अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन कोई सत्संग में लाने के लिए नहीं। एक दिन मुंह रख लोगे, 2 दिन, और आगे भगवान का फरमान, यहां जबर से काम चलता नहीं। ये तो पूर्व के संस्कार, जब इसलिए भगवान रोकते हैं, किसी को ना कहा करो चल सत्संग में चलिए, ना कहा कर बेटे, मानी मन में गालियां दिखो, उसके याद दिल ही नहीं लगना। ये बातें कुछ और है, ये परलोक की बातें हैं, बनाने की बातें, अपने को धोने की बातें हैं, ये प्रायश्चित की बातें हैं। उन्हीं को रस आता है जिनमें सत्वगुण जाग गया हो। इसी ये नहीं कि किसी को कह रहे सत्संग में चलो, ना पाप की जगह उल्टा, पुण्य की जगह पाप होता, ना कहो। ये तो जब पूर्व के शुभ संस्कार जाग जाती है, दुनिया फीकी नजर आती है, भगवान फिर मीठे नजर आने लगते हैं। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, बुखार चढ़े हुए को खान ना दो, वो कहेगा फीकी है पिताजी, कार्ड पी, फिर फिटे मुंह तेरा, खान फीकी है, मुझे फीकी लग रही आपकी कसम है। इतने में डॉक्टर आ गए, क्या कह रहे काका आपका, खान फीकी है, तो ठीक तो कह रहे, बुखार चढ़ा हुआ है, कि इसका सारा सिस्टम ही टॉपसी टर्वी हो गया, टॉपसी टर्वी, सारा सिस्टम बदल गया इसका। इसको मिर्च दो तो मीठी लगेगी, इसलिए कोई आपको कीड़ा काट खाए, कौन सा विषैला बिच्छू काट खाए तो सारा सिस्टम बदल जाएगा। कड़वी से कड़वी मिर्च हाँ मीठी लगेगी, और खांड आपको कड़वी लगेगी, क्योंकि सारा सिस्टम ही खराब हो गया आपका अंदर, जहर फैल चुकी है। अच्छा, इसी तरह इतनी मीठी बात भगवान की दुनिया वालों को कड़वी लगेगी, जबकि आप सुने बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने एक बार क्षमा मांगी, गीता जी में बताया आपको, जानते हो, गिर गया था, रो पड़ा था, मुझे क्षमा करना। मैं प्रश्न पूछ, इतने तेरे प्रश्न पूछ लिए और पूछ ले, पर आप कोई सोचे नहीं कि बार बार क्यों प्रश्न करता है। नहीं अर्जुन, मैं नहीं सोचूंगा, पर मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूं मेरे प्रभु। ये बातें जो अमरसी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी, करूं तो क्या करूं, आपकी बातों में इतना रस है, दिल करता है मैं जानबूझ के पंगा लवा। पंगा लेना मतलब प्रश्न करा, प्रश्न करांगे तो आप छिड़ेंगे ना। जोर की वायु चलेगी तो बेरी के पक्के हुए बेर गिरेंगे ना, वरना तो बेर बेरी के साथ रह जाएंगे। और इतनी ऊंची ऊंची बेरी और ऊंचे ऊंचे बेर है, पवन देवता चलता है, ऊंचे ऊंचे बेरों को नीचे गिरा देता है, और हम लोग जा रहे होते हैं, चुन लेती हैं गिरी हुई चीजें। ये फल उठाना कोई चोरी नहीं होती, क्या क्या लब्बी चीज खुदा दी, न ढेले दी तो न पा दी। जो चीज गिरी पड़ी है वो आपकी अपनी है, धोखे खा लो, कोई चोरी नहीं, बल्कि उल्टा ना उठाना चोरी है, क्योंकि पकी हुई चीज भगवान का रूप है, वो आपके अंदर खून बनना चाहती है। मैं बता रहा हूं, एक फल पड़ा हुआ है शानदार, और किसी के कदमों में आके कड़क कड़क हो जाती, या साइकिल घुस जाएगा, उसको उठा लो, वो मेरे भगवान का प्रसाद समझ लो, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। वो भगवान अन्न भगवान का रूप है, हिंदू धर्म में आता है, अन्न भगवान का रूप है, उठा लो। लब्बी चीज खुदा दी तो न ढेले दी न पा दी, वो तो बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए मेरे भगवान ने गिराई है। इस तरह कितनी मीठी बातें जो देख लो, आप मुद्दत से आ रहे हो, मुझे भी लगभग 45-46 वर्ष गुजर गए भगवान की गीता सुनाते हुए, और आपको भी कितने वर्ष गुजर गए सुनते हुए। न मेरा मन कभी उकताया और उकताएगा, न आपका मन कभी उकताया और उकताएगा, चूंकि बड़े रस भरी बातें हैं भगवान की, बड़ी रस। और जब भी हम सुनते हैं बड़ी निराली बातें होती है भगवान की बातें, हाँ कभी बासी नहीं होती, आपको पता है ना, आप जानती हो ना, भगवान की बातें कभी बासी नहीं होती, एवर फ्रेश एवर ग्रीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा नवीन,
हमारी सदा नवीन। हाय, हम मेरा और आपका रोम रोम कह रहा है, गीता हमारी सदा नवीन। कई वर्ष गुजर गए, कई युग गुजर जाएंगे, गीता फिर भी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। युग युग गुजर जाएंगे मेरे सजों, मेरे देवियों, लेकिन भगवान का फरमान कभी बासी नहीं होगा। हमेशा इसमें तरोताजगी बनी रहेगी, तरोताजगी बनी रहेगी। गीता की तरोताजगी कभी कम नहीं हो सकेगी। गुड। अब दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है। विश्वास कर दो, जो मन में संकल्प विकल्प कंचन के, कामनी की, कीर्ति के आते थे, नहीं, गंदे गंदे सपने आते थे, हम कैसे भगवान का शुक्रिया करें। सपने बंद, गंदों के साथ मेल मिलाप बंद, सिनेमा जाना बंद, गंदा फैशन बंद, गंदा खाना बंद। भगवान किस जबान से शुक्रिया करे, गंदा देखना बंद। इस विश्वास ने कमाल कर दिया, गंदा सुनना बंद, मांस शराब अंडे बंद, हाय हाथों से छेड़ाछाड़ी बंद, पैरों गंदी जगह जाना बंद। पार्क में जाते थे, क्लबों में जाते थे, और बैठी थी कोई मां हमारी जो है पंजोर गार्डन बंद। और क्या नालायकी हमारी, दो दो मारे थप्पड़ मुंह के ऊपर। क्या देखने जाते थे? स्नोफॉल। चलो ना मैंने ले चलो, मैं स्नोफॉल देखा वहां। स्नोफॉल, वाह नहीं वाह। वो अब स्नोफॉल क्या, वो जो धीरे करके रुई जैसे पिंजी जाती है, और वो पिंजी हुई रुई गिरती है, इससे जब बर्फ गिरती है तो वो पिंजी हुई रुई की तरह मैं वो देखा वहां। क्या, चलो मुझे कश्मीर ले चलो, चलो मुझे फलानी जगह ले चलो, ये जाना बंद। ये सारे कहते हैं जादू, वो जो सिर चढ़ के बोले। भगवान का ज्ञान जादू को भी मात कर गया, जो हमारे एक एक अंग ओवरहॉलिंग कर गया, एक एक अंग की धुलाई करके चला गया कि नहीं। शुभ देखना शुरू हो गया, शुभ सुनना, शुभ जाना, शुभ खाना, शुभ लेना देना, उनमें कुर्बान, शुभ आपकी कमाई। हाय, शुभ आपकी जबान में कितनी मिठास हो गई, आपके कपड़े कितने साधारण हो गए, मैं क्या क्या गिनाऊं। आपके विचार कितने अच्छे हो गए, शुभ सपने कितने गंदे, सारे खत्म हो गए। कुर्बान, मैं कुर्बान। इससे जो मन इन चीजों में बटा हुआ था सबसे हट गया और एक भगवान में जम गया। इसे कहती है सच्चाई भरा, विवेक भरा, वैराग भरा विश्वास। जब इतना विश्वास करता है फिर विश्वास नहीं हम बोलते। जैसे हमारा काका जब बड़ा हो जाता है तो किशोर कहलाएगा, किशोर। जब उससे बड़ा हो जाए तो युवक। इसलिए जब हमारा विश्वास जरा बड़ा हो जाए तो ये श्रद्धा कहलाता, तब इसका नाम बदल जाता है। परिपक्व विश्वास इज इक्वल टू श्रद्धा। अच्छा अच्छा अच्छा, परिपक्व विश्वास यानी जो रस हमें कहीं से नहीं मिलता वो भगवान से मिलने लग जाता। आई कुर्बान हो, मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान हो, मेरी देवी में कुर्बान। जो रस हमें कहीं से नहीं मिला था, हाँ वो हमें प्रभु से मिल जाता। तो हमारा और भी लट्टू हो जाते अपने मालिक पे, और भी फिदा होता है। इस अवस्था में नींद भी कम हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है एट दिस स्टेज। और शरीर, चाहे उम्र आपकी कितनी क्यों ना हो, शरीर फुर्तीला हो जाता है। भले आपकी 60 साल की 70 साल की उम्र होगी, लेकिन मैं यकीन से कहूंगा आप क्या होंगे, एक्टिव एंड स्मार्ट। मेरी बेटी की उम्र कुछ भी हो, भगवान दिव्य शक्ति जो भरते जा रही है। अब आप क्या होंगे, सक्रिय, बिल्कुल सफुर्ती में रहेंगे। मेरे मालिक की कृपा हो जाती है ना, विशेष प्रभु की दया हो जाती है ना। हाँ, मालिक विशेष कृपा कर देती है। शाबाश। आप खुद ही हैरान होती कि क्या उम्र देखो आपकी कितनी हो चुकी है, देखिए उम्र कितनी निकल गए आप लोग, लेकिन कई बीवियों को देख के मुंह में उंगली डालती हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा कईयों की ओर इशारा है।
उम्र देखो कितनी कितनी चुस्त है, होशियार है बोलने में, और उम्र पूछो 71 साल, आपकी 72 साल, एक 82 साल की बूढ़ी आती है, कितनी चुस्त और होशियार, उनकी चाल देखा करो कितनी होशियारी से चलती है। मालिक की कृपा होगी ना, भगवान की दया। और कहीं से आप पूछे बिना रह ही नहीं सकते। कितनी उम्र है? 68 साल की। 68 साल की आप नीचे से ऊपर देखती हो और क्या पूछती हो? किस चक्की का आटा खाती हो? किस चक्की का आटा? अगर मैं उस जगह होती ना तो मैं जवाब देती, क्या गीता भी चक्की का आटा खानी है? खाना ही सोमवार को आ जाए। अगर मैं होता ना उस जगह जवाब देता आपको, किस चक्की का आटा खाना है हरीश? गीता चक्की का आटा खाता हूं। और मैंने किसका आटा खाना है? हाँ, वहां 3 प्रकार के आटे पीसे जाते हैं गीता चक्की में। क्या? कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। कब उम्र से इतनी उम्र है और कैसी आपकी चुस्ती और होशियारी, दिमाग कितना अच्छा आपके, याददाश्त कितनी अच्छी है। शाबाश। ये सब क्या? भगवान की कृपा, मालिक की दया। कई पूछती है नहीं आज तेन की लभ्या नहीं, इतनी चेहरा थोड़ा लाल लाल, बड़ा खुश क्यों रहनी है? मैं क्या कहूं, बस मालिक की कृपा मेरे पे होती जा रही है, मैं तो यही कह सकती हूं। अब मैं इसके ऊपर और क्या जवाब दूं? कितनी खुशी प्रसन्नता। तो जब ये अवस्था बन जाती है और मैं नजदीक आया आपको, और हर समय भगवान का चिंतन होता है, भगवान एक अपूर्व शांति, अपूर्व जो पहले ना मिली हो। बड़ा प्यारा शब्द है, याद रख लो। पूर्व क्या होता है जी? पूर्व, पहला आ लगाओ, पहले क्या बन गया? अपूर्व, जो पहले कहीं से ना मिले। मन में रख लो, इस शब्द का प्रयोग किया करो। अपूर्व खुशी, अपूर्व रस, अपूर्व वजद, अपूर्व ब्लिस, जो पहले कहीं से ना मिला हो। ये व्यास जी के शब्द, ये अपूर्व, पहले जो कहीं से ना मिले। जब ऐसी बनने लगती है तो जीव और भी लट्टू हो जाता है अपने भगवान पर, और भी उसका मन लगता है। इसके पक्की निशानी, ऐसा नेक जीव ज्यादा समय एकांत में बिताएगा। वो मजबूर है, आप शोरगुल में नहीं जा सकता। उसको शोरगुल में क्या करोगे? राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें संसार में है क्या? ये दो ही बातें हैं, राग भरी और द्वेष भरी। अखबारें इसी में भरी पड़ी हैं, टीवी आपके इसी में भरे पड़े हैं, दुनिया की बीवियां इसी में भरी पड़ी हैं, राग और द्वेष। पति इसी में भरे पड़े हैं, राग और द्वेष, राग और द्वेष। हाँ, चगल बातें, चगल मगल, कुछ नहीं इन बातों में पड़ा हुआ। इसलिए आप लोग का होगा, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। ये उर्दू में सरूर बोलते हैं। हाँ, हमारा शब्द है दिव्य उल्लास। दिव्य उल्लास बड़ा प्यारा शब्द है अपना, दिव्य उल्लास, दिव्य आनंद, दिव्य शांति, दिव्य रस। जब ये अवस्था बनी, लो भगवान ने अब डिक्लेयर कर दिया इस अवस्था में, ऐसे नेक जीव अर्जुन मैं सिद्धांत बना रहा हूं, क्या? लभते ज्ञानम। अब ऐसे जीव मेरे चोटी के ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे। केवल ऐसे नेक जीव गीता ज्ञान के अधिकारी हैं, जिनका मन चारों ओर से हट गया। ऐसे जीवों के लिए मेरे हमारे इष्ट कह रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान की चोटी के ज्ञान को श्रद्धालु ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं। ओ भगवती, ऐरा गहरा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जिनको चारों ओर से मन हट गया है और एक में जमकर उनसे दिव्य रस ले रहे हैं, एकांत में बैठने के आदी हो चुके, उनका मन नहीं लगता इसमें संसार में। जिनकी ये अवस्था बन गई, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, तो खामखा वो परमात्मा का भजन ही करेंगे ना। खामखा मतलब विदाउट एनी स्ट्रगल, उन्हें खून पसीना नहीं कर रहा पड़ता, वो पहले कर चुके होते हैं। अब उनका मन जमता है मालिक में। ऐसे व्यक्ति भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। सिर्फ ज्ञान सुनने का मतलब नहीं कि भगवान ने क्या कहा, लभते ज्ञानम, अर्थात उसके अंतःकरण में बात बैठने लगती है। ये बात तो ये है ना गोपाल, राम राम,
गोपाल मुझे मिल गया कहीं, और मैंने कहा गोपाल राम राम। राम राम बाबा राम राम। गोपाल मैंने सुना तेरी शादी हो गई। मिट्टी पा गई मेरे सिर, गारे पा गए। ये क्या कह रहा है? शादी नहीं हुई? हुई। तो घर में पत्नी नहीं आई? आई। तो फिर क्या कह रहे? मिट्टी में अंगारे पड़ गए, सिर पड़ गए। सिर में क्या पड़ गया? अंगारे पड़ गए, राख पड़ गई गरम गरम। क्या वो घर ही नहीं रहती? 2 दिन रही है, अब वो अपने माँ बाप के बाहर चली गई है। मैं जाता हूं, मुझे अंगूठे दिखा देती है, पैरों के भी हाथ के भी। आती नहीं तो क्या मेरी शादी हुई? क्या कहती है? कहती तो एक तरह का घर है, खोतिया का घर है। हाय मेरा रब्बा, एक घर है और मेरे माँ बाप का घर देख, केड़ा सोना, केड़ा अच्छा, कमरे कितनी है, हमारा 4 रूम सेट है, तुम एक ही में बखियां मक्खियां मार दो और सारे बाप पर मच्छर मार बोए पहन। मैं तो नहीं जानती, तो क्या मेरी खाक शादी हुई? शादी तो तब हो ना, ध्यान देना मेरे बच्चियों, जबकि घर वाली क्या आपके साथ घर में रहे, घर वाली रहे मायके और आप रहो अपने मायके, तो फिर शादी क्या हुई? ना होने के बराबर होने, उल्टा आपको सार गई है। इसी तरह आपने गीता पढ़ ली तो या आपने गीता सुन ली, कोई मतलब नहीं, जबकि गीता का ज्ञान हाँ क्या अपने ससुराल में न रहे, आपके जिगर में न रहे, आपके मन में ना उतर आए। क्या सुना और क्या पढ़ा? वाह वाह। शादी तब जब श्रीमती आपके साथ रहे, आपकी या श्रीमती क्या ससुराल में रहे। तो भगवान का ज्ञान तब ज्ञान है जब आपके अंतःकरण में टिक जाए। इसको मेरे भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते। वो पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो जहां से शुरू हुआ हो सुन सुनाकर भी मैं वो ज्ञान अर्जन देने जा रहा हूं जो जीव सुनेगा भी सही, पढ़ेगा भी सही, लेकिन रहेगा गुग्गू नंबर 1, गुग्गू नंबर 1, गुग्गू बट, गुग्गू बट, गुड्डू बट, गुग्गू बट। हाँ, बुद्धू बना रहेगा, गुग्गू बना रहेगा। गीता शुरू यहां से होती जाए। क्या कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई कोई बात हैरत से उसकी कोई जिक्र सुन सुन के हैरान हो गए, सुन सुनाकर भी फिर वही रहेगा। पंजा दा आना सिर मत्थे। 5 आदमी पड़ोसी के पास गए और तुमने लड़ाई करी, कल लड़ाई करिए किसके लिए? परनाले के लिए। तो परनाला तेरी इसकी छत में से गुजरता है ना। हाँ, हम सरपंच तेरे पास आए हैं तो ये सारा परनाला पाट के सारा खर्चा अपना करेगा। हाँ, तेरा पानी इसकी छत से क्यों गुजरे? बाप दादों से गुजरता आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब ये नहीं मानता तो ये सारा पट्टेगा, खर्चा अपना करेगा, ढिलवान बनाएगा उधर। तेरे जो परनाला पानी तेरे कोठे से गुजर के नीचे गिरेगा, ठीक है, और जो कोठे का खर्चा वो ये देगा, ठीक है। पौना घंटा सिर कपाते रहे, उठे, अच्छा भाई राम राम, कल ये मजदूर मिस्त्री आएंगे। हाँ, तो ये तेरा ऊपर कोठा के क्या है? ऊपर जाएंगे, हड्डियां ना तोड़ा होना, चलना सही, मेरे कोठे चढ़ जाएंगे। हाँ, और वो नया फर्श बनाएंगे। कौन? मजदूर मिस्त्री। इसने देख तो सही, आन तो सही। तो कहावत मशहूर हो गई, पंजा दा आना सिर मत्थे ते परनाला ओथे दा ओथे। गीता सुनना मत्थे, बाबे दा सुनाना मत्थे, पर मन बहरा ओथे दा। ये तो फर्क ही कोई नहीं पड़े, ये तो बात ही कुछ नहीं। आम धर्म स्थानों में यही हो रहा है। उन्होंने आना मत्थे पर फिर आपकी आदत गलत। ऐसा कोई भी जा ना आए, कोई मेरी बीवी ऐसा ना आए कि पंजा दाना सिर मत्थे पर नाला ओथे दो ओथे ना, बिल्कुल बदल जाए हमारे। बिल्कुल अंतर तब रब ने शुरू किए गीता कि हाय सुन सुना कर भी ये ऐसा ज्ञान है। तो भगवान कह रही कि कब हुआ? जब पूरा विश्वास हुआ और चारों ओर से मन हट गया, भगवान से अपूर्व रस लेने लगेगा। इस अवस्था में भगवान कह रही है श्रद्धावान जपते ज्ञान। आहा आहा आहा। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, कहूं अब घर में रह रही है, आपको रोटियां पका के देती श्रीमती, माँ को सुख दे रही है, माँ की बीमारी में रात जागती है, दवाई देती रही, पढ़ी लिखी बीए है, घड़ी की अलार्म लगा रखी है उसने,
3-3 घंटे बाद माँ को दवाई देती है, आपकी भी सेवा करती है, आपकी जो कर्म कहे जाते हैं वो करके तरकने तैयार जाती है। आप कहते शुक्र है, शुक्र है बहू ऐसी भगवान सबको दे, घर में रौनक लग गई, हर एक को सुख दे रही है। देखो दफ्तर में बैठे बैठे भी आप ब्लेसिंग देते हो, डार्लिंग ब्लेसिंग्स, तू बहुत अच्छी है, तू ये घर में बैठे हुए क्यों क्यों श्रीमती, क्यों, मैं जरा क्लियर करना चाहता हूं, क्यों इसी ब्लेसिंग दे रही हो, घर के अंदर है ना। आप कहते भी हो क्यों घर माँ के जाना, नहीं मैं 25 साल रह के आई हूं, अब तो मैं आप सारों को सुख दे दूं। जब भगवान ने आपके नाम मुझे लिख दिया है, मैं सारों को सुख देंगी। उधर क्या कहा भगवान ने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब मैं आपको कहूं श्रीमान लभते पत्नी, ऐसी पत्नी लभ ली कि आपकी बन चुकी है। तो जब मन ऐसा बन जाए भगवान का, तब भगवान कहते अब ये मेरे ज्ञान को प्राप्त कर ले। प्राप्त करना अपना बनाना बेटी, प्राप्त करना अपना बनाना, अपना लेना इजिकल टू अपना बना लेना, अपना लेना इजिकल टू अपना बना लेना। सुनने का नाम कोई जो ज्ञान, जब आप आ गए और मैंने भगवान की वाणी सुना दी, इट मीन्स नथिंग इफ देयर इज नो रेवोल्यूशन, इफ देयर इज नो मार्वलस चेंज, तब तो कोई फर्क। यूं तो अनेक सत्संग हो रही हैं, अनेक धर्म स्थान नए नए खुलते जा रहे हैं, इट मीन्स नथिंग अगर सुनने वाले में परिवर्तन ना आए, सुनने वाले में फर्क ना आए, तब तो कोई मजा ना आया। मजा तब है कि हमारे में कायाकल्प हो जाए, हम बिल्कुल बदल जाएं, बिल्कुल नेक बन जाएं, अच्छे बन जाएं, देवता के रूप बन जाएं। आखिर में कहना चाहता हूं, जुर्रत करता हुआ, कंकर से शंकर बन जाए। इंसान कंकर से शंकर बने, तब समझे कि मैंने गीता ज्ञान सुना। जबकि मन में बस जाए, परमात्मा से प्रार्थना किया करो, ओ ईष्टदेव, ओ मेरे उदास सखी परमात्मा, आपने मुझे सुनने का मौका दिया, अपनाने का भी मौका दे, मैं अब जीवन में ढाल लूं, मैं अब जीवन में अपना लूं, तब मजा आएगा मेरे सजनों। इस अवस्था में मेरे प्रभु कह रहे हैं कि जीवन में बड़ी हिम्मत मारी, चारों ओर से अपना विश्वास हटा करके मेरी में लगाया, मेरी जाप में लगे, शुभ कर्मों में लगे, इस ज्ञान को बसाने लग गए। ऐसे जीव भगवान के ज्ञान के अधिकारी हो गए। तो इसी ज्ञान को अपनाते रहेंगे, आप ढालते रहेंगे, अज्ञान निकलता रहेगा। ज्ञान से जो बढ़िया बढ़िया गुण आते रहेंगे और अवगुण निकलते रहेंगे, है अंदर का अंधकार निकलता रहेगा, तो ज्ञान और बढ़ेगा, अंदर और बढ़ेगा, दिव्य ज्योति का प्रकाश और होगा, दिव्य ज्योति का अनुभव होगा, धीरे धीरे करके समाधि लगेगी, सविकल्प से निर्विकल्प। तो उसके बाद मेरे जैसे कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हाँ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम भगवानम, ज्ञानम भगवान। ज्ञान के बाद भगवान की साथ में तलीन हो जाती है। ये एक ही बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये कह लो और दोबारा कह लिया करो, श्रद्धावान लभते भगवान। चूंकि जिसका ज्ञान होता है वो उससे जुदा नहीं होता। आपकी नॉलेज आपसे अलग नहीं, आपकी नॉलेज मेरी बेटी आपसे अलग थोड़ी है, आपके साथ है। इस तरह भगवान का ज्ञान भगवान में होता है। भगवान का ज्ञान ये कि ज्ञान अलग तो भगवान अलग, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान में ही ज्ञान और ज्ञान में ही भगवान। जीव को फिर क्या होता है, भगवान ने कहा रहम उसकी हालत पे, खाता हूं मैं घर उसके दिल में बनाता हूं। ये अवस्था बना रही है, परमात्मा करे जरूर बन जाए। चारों ओर से मेहनत कर एक परमात्मा में लग जाए। जो जरूरी व्यवहार है वो कीजिए, लेकिन मन अपना भगवान को दीजिए। मन अपना मालिक में लगा ले मेरी बेटी, जन्म अपना सफल कर ले। इस चोटी की अवस्था पे हमारे सरताज, हमारे मन के राजा कह रही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास और श्रद्धा तो अब भगवान में ही कर चुके हैं, करते रहेंगे, कर चुकी हैं, करते रहेंगे। क्या आप सच्चाई से कह रही है ना? क्यों नहीं बाबा सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां गीता को छाती पे धर के कह सकती हैं ना,
कि हम अपनी श्रद्धा और विश्वास हटाकर एक भगवान में करते जा रहे हैं। बिल्कुल शाबाश। ये आप सच्चाई से काम ले रहे हैं, ढोंगी तो नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं बाबा, ढोंगी नहीं बन रहे हम कपटी छली नहीं बन रहे। हम सच्चाई से काम लेते हुए, भगवान तो अंतर्यामी है ना, हम पूर्ण रूपेण अपने मालिक के बनते जा रहे हैं। और फिर मेरे साथ फिर कीर्तन कर लो। अगर और जो सच्चाई से काम ना ले रहे वो कीर्तन। आइए जरा भगवान के चरणों को छुआ के फिर हम आरती उतारे अपने इष्ट देव की। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जो नहीं पूर्ण रूपेण भगवान के बन रहे वो अपनी जुबान बंद रखे, बल्कि अपना हाथ यूं रख ले। अचानक कुछ शब्द निकल जाए आपके, आहा जी, उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, उनको जिनके गम कहला चुके गए और जिनके दर पे आ चुके गए, बड़े प्रेम से अजी अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। बड़े प्रेम से अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। बहुत अच्छे। हाय जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। बहुत अच्छे। बताओ, उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। बहुत अच्छे। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। बड़े प्रेम से जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। अजी जिनके गम कहला चुके गए, और जिनके दर पे आ चुके गए। आ गए उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। ओए जाओ, उनको हमारी लाज होगी और जिनके गम कहला चुके गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।